जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रकाश की उत्क्रमणिता। आज हम लोग समझेंगे कि प्रकाश की उत्क्रमणिता क्या होता है। एक छोटे से वीडियो में इसको हम समझ लेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो कल हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोग देखे थे परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में समझे थे। आज के बारे में थोड़ा सा टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणिता क्या होता है। तो उत्क्रमणिता का मतलब समझ लिए दोस्तों कि होता है उल्टा। प्रकाश की उत्क्रमणिता का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसका हम कहने का मतलब क्या, उल्टा का मतलब क्या होता है, मतलब प्रकाश जिस मार्ग से जाएगी अगर लौट को उसी मार्ग से वापस उसी मार्ग पर लौटाना क्या कहलाएगा, प्रकाश की उत्क्रमणिता कहलाएगी। जैसे कि आइए समझाते हैं कि जैसे इसको हम बताते हैं दोस्तों। जैसे कि इधर देख लीजिए, ये हमारा मिरर है, क्या है, कोई एक दर्पण है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा दर्पण है। यहाँ से हम क्या किए, टार्च को यहाँ पर टार्च को रिफ्लेक्ट किए, प्रकाश जाएगा, और प्रकाश टकरा कर कहाँ जाएगा, कुछ इधर आएगा, यहाँ प्रकाश आएगा दोस्तों। अब मेरे बात ध्यान समझिए कि प्रकाश की उत्क्रमणिता होता क्या है। तो इसको आसान भाषा में इसको प्रैक्टिकली रूप से देख लेते हैं। आप लोग देखे किए होंगे, आईना होता है दोस्तों, चमकाते हैं कि नहीं, आईना ऐसे न लेके धूप में चमकाइए तो सूरज उधर रहेगा, ऐसे हल्का से टेढ़ कर देंगे तो कहाँ जाने लगेगा, उस साइड में जाने लगेगा। तो देखिएगा, जब हम यहाँ पर ये लाइट है, जब यहाँ से हम प्रकाश को टार्च मिरर पे किए हैं, दर्पण पे किए हैं, तो ये टकरा कर यहाँ पर आ गया है। तो प्रकाश ऐसे गया है और टकरा कर यहीं पर आ गया है। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर इसी लाइट को इसी के सेम टू सेम जहाँ पर इसका प्रकाश पड़ रहा है, अब हम वहाँ पर रख दें, क्या कर दें, यहाँ पर टार्च बना दें, तो अब बताइए प्रकाश उससे टकरा कर कहाँ आने लगेगा, इधर आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा, सेम टू सेम वही रास्ते पर। मतलब हम लोग लाइट को यहाँ पर रखे थे तो टकरा कर प्रकाश यहीं पर गया था। अगर फिर हम उठाकर लाइट को यहाँ पर रख देंगे तो यही लाइट उठ कर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो यही तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। मतलब देखिएगा, जब यहाँ पर लाइट रखते हैं तो प्रकाश यहाँ पड़ता है, और जब यहाँ पर लाइट रखते हैं तो प्रकाश यहाँ पर, मतलब एक दूसरे के क्या हैं, उत्क्रम उल्टा है। मतलब हम यहाँ पर रहेंगे तो प्रकाश यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर हम रहेंगे तो प्रकाश यहाँ पर जाएगा। तो सेम टू सेम ये प्रकाश की उत्क्रमणिता वही होता है दोस्तों। देख लीजिए कि बोलता है कि प्रकाश का मार्ग क्या होता है, उत्क्रमणी होता है। मतलब प्रकाश जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से पुनः वापस लौट कर क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, सेम एंगल पर होगा। देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, आपका है आपतित किरण है, ये आपका क्या है, आपतित किरण है। दर्पण से टकराने के बाद क्या हो गया है, परावर्तित किरण हो गया है। ये आपतन कोण है, ये कौन सा है, परावर्तन कोण है। तो देख ले दोस्तों, ये तो परावर्तित किरण है ना। अगर हम परावर्तित किरण को देखिए, परावर्तित किरण है, और यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, देखिएगा सेम टू सेम यही है, लेकिन चेंज किया हूँ। देखिएगा, ये आपतित किरण है और ये है आपका परावर्तित किरण, टकराने के बाद वापस लौट आइए। अगर हम इसी परावर्तित किरण को, देखिए परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण जो आ रही है वह किस रूप में व्यवहार करेगी, परावर्तित किरण के रूप में क्या करती है, व्यवहार करती है। बस सिंपल सा लॉजिक, कुछ रटना उठना नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, देखिए आ रही है यहाँ पर जा रही है, तो परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण जो है परावर्तित किरण की भांति क्या करेगी, व्यवहार करेगी। यही तो है प्रकाश की उत्क्रमणिता। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर हम कोई सूरज पड़ रहा है, हम एक आईना ले लिए हैं, जब आईना को ऐसे चमकाते हैं तो प्रकाश वहाँ पर चला जाता है ना, तो ये प्रकाश आया टकरा कर कहाँ चलेगा, वहीं पे चलेगा। जैसे कि ए वाला है, देखिए ना दोस्तों, कि अगर हम यहाँ पर टार्च ले लिए हैं, टार्च लेकर के यहाँ पर टार्च है, टार्च लेकर यहाँ पर टकराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर फिर से टार्च यहाँ पर उठा कर रख देंगे सेम टू सेम इसी स्थान पर, तो फिर प्रकाश लौट कर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। मतलब प्रकाश का मार्ग उत्क्रमण जिस एंगल पर हम लोग डालेंगे और उसी एंगल पर पुनः वापस लौट कर क्या होगा, पुनः चला जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम लोग यहाँ पर टार्च मारेंगे, देखिए जैसे कि एक सिंपल स्वीट एक और देख लीजिए, ये बहुत बड़ा दर्पण क्या है,
दर्पण, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने टॉर्च, सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, तो सूरज का प्रकाश ऐसे आया, टकराएगा, टकरा कर कहाँ चला जाएगा, इसका प्रकाश तो इधर पड़ेगा ना। कोई मान लीजिए पर्दा लगा देते हैं, पीछे कोई है दीवार है, तो दीवार में पड़ने लगा प्रकाश, तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण हो गया। अब क्या करें दोस्तों कि दोनों को चेंज कर दे और दोनों का मार्क लगा दे, कि इसको लगा दे, इसको लगा दे। अब चेंज कर देते हैं, अभी यहीं पर लगा देते हैं जहाँ पर जो प्रतिबिंब पड़ा था, प्रकाशवा था, यहीं पर इसको पड़ा देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, यहाँ पर। तो अब इसको, अब सूरज यहाँ आ गया तो प्रकाश की किरण किधर आ रही है, टकरा कर फिर क्या हो रही है, जा रही है। तो देख रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे के जस्ट क्या है, विलोमानुपात है। यदि परावर्तित किरण को यदि आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। थैंक यू। यदि दोस्तों यदि कोई कमी हो जाता है तो कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।